श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वराम सरकार श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का 17वां श्लोक और 18वें श्लोक की व्याख्या कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान जो है पूर्व के प्रसंगों में, पूर्व के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्तों को बता रहे हैं कि हमारे भक्त 4 प्रकार के चार प्रकार के होते हैं। तो उन्हें अपने भक्तों का प्रकार बताया कि अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी माने प्रेमी। ये 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बताए कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अब जो है उसमें से भगवान कहते हैं चारों में जो है ज्ञानी भक्त जो है वो उनको विशेष प्रिय है, इसलिए वो ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन कर रहे हैं कि कहते हैं कि तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचमं प्रियः। भगवान कहते हैं कि जो 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं, उन 4 प्रकार के भक्तों में मेरे में जो निरंतर लगा हुआ रहता है और आनंद भक्ति वाला है, अर्थात आनंद भक्ति वाला है, ज्ञानी है, अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। ते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचमं प्रियः, मैं भी उसको प्रिय हूँ और वो मुझको भी प्रिय है। तो तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता कहते हैं कि उन 4 प्रकार के भक्तों अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी में भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह नित्ययुक्त है, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है और भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचित मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियाँ गाय दूहने, गोपियाँ जो है गाय दूध रही हैं, दही बिलो रही हैं, धान कूट रही हैं, आज सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रहती थी। तो कहते हैं भगवान कि ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त जो है लौकिक और पारमार्थिक जो भी क्रियाएं करता है, तो सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा वो हमसे जुड़ा रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है।
तो भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों के लिए कहा गया है कि यादोहने अवहने मथनो पलेप प्रेंखणार्धरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैना मनुरक्तधियो अश्रुकंठ्यो धन्या तजश्रिय उरुक्रमत चित्तयाना। कहते हैं कि जब गायों को दूध दूते समय और धान आदि कूटते समय, दही मथते समय, और जब आंगन लीप रही तो आंगन लीपते समय, और बालकों को पालने में झुला रही तो पालने में झुलाते समय, अगर बच्चा रो रहा है उसको लोरी सुना रहे तो लोरी सुनाते समय, और तुलसी आदि को जल से सींचते समय तथा झाड़ू देते समय, जो सब कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गोपियां जो है गदगद कंठ से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए रहने वाली ब्रजवासियां गोपियां धन्य हैं। तो इस प्रकार से भगवान का संबंध रखते हुए ही उनकी सब क्रियाएं होती हैं। एक भक्ति विशिष्टते का भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त होता है उस ज्ञानी भक्त अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण जो है वो केवल भगवान में होता है। हाँ, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। अनन्य भाव से वो भगवान का चिंतन भजन करता रहता है, इसलिए वो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है अर्थात जो प्रेमी भक्त होता है वो श्रेष्ठ है। हाँ, अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जो है जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, कहते हैं कि तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता। परंतु जो उन भक्तों में इन इच्छाओं की नष्ट करने का भाव भी होता रहता है, और उन भक्तों में क्या होता है, इच्छाओं को नष्ट करने का भी भाव होता रहता है, और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। हाँ, तो जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं सब धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं, और फिर सभी भक्त जो है भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। अब वहाँ जो है भक्त और भगवान में द्वैत भाव न रहकर प्रेमाद्वैत अर्थात प्रेम में अद्वैत हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, अर्थात आत्म जिज्ञासु और ज्ञानी, परंतु तीन भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। भगवान कहते हैं जैसे जो अर्थार्थी भक्त होता है वो सदैव अनुकूलता की इच्छा करता है कि सदैव अच्छी परिस्थिति रहे, सुख में हम रहें। हाँ, और आर्त भक्त जो है, जो आर्त भक्त होता है वो प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करता है। हाँ, उसकी जो भी परेशानी आती हैं उसको मिटाना चाहता है, प्रतिकूलता को। और जो जिज्ञासु भक्त होता है, भगवान कहते हैं वो अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करता है। हाँ, तो लेकिन ज्ञानी अर्थात जो प्रेमी भक्त होता है वो अपनी कोई इच्छा नहीं रहती उसकी, और वह एक भक्ति ही उसकी है। हाँ, फिर आगे भगवान कहते हैं प्रियो हो ज्ञानिनो अत्यर्थम हम सचमम प्रिय। कहते हैं उस जो ज्ञानी भक्त है, उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, मुझसे बहुत प्यार करता है, और उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं उसकी, जो है अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो केवल मेरे में वो प्रेम, मुझसे वो प्रेम करता है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जब सारे जीव जो है भगवान के अंश हैं, इसलिए वो स्वाभाविक अंशी अपने अंश को प्यार करेगा। हाँ, तो भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों पर का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते रहते हैं। परंतु जो है, जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, तब उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। अब जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक जो है किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। तब उसमें भगवान के प्रति
प्रेम का मतलब जो है तद सुख सुखित्वम, उनके सुख में ही सुख है, अपना कोई सुख नहीं है। तो प्रेम का मतलब ये होता है कि हमें लेना कुछ नहीं उनसे, हमें देना देना है जिससे उन्हें सुख मिले। तो अब जब जो है स्वतः सिद्ध प्रेम जागृत हो गया तो पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ क्या है कि प्रेम में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती, प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमानम, हाँ, तो प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, प्रतिक्षण नवीन नवीन आनंद का अनुभव होता रहता है। अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई नहीं, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है, प्रेम का कोई अंत नहीं है, अनंत है। हाँ, क्योंकि वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है भगवान के प्रति। अब जो है आगे जो है भगवान अब यहाँ जब बताए कि ज्ञानी भक्त जो है अपना अत्यंत प्यारा भगवान बताए, अब उसका क्या असर पड़ता है। भगवान ने दूसरों भक्तों का आदर नहीं किया। इसके पर भगवान आगे एक श्लोक में कहते हैं कि ठीक है, उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि जो हम पहले कह के आए हैं सबके सब जो है, सबके सब भक्त बड़े उदार अर्थात अच्छे भाव वाले हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु कहते हैं परंतु ज्ञानी प्रेमी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है। हाँ, और ऐसा मेरा मत है भगवान। हाँ, क्यों? कारण कि वह युक्त आत्मा है, वह और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही दृढ़ आस्था वाला है। अर्थात वो उसका केवल अनन्य भाव है, हमारे प्रति है, अन्य कहीं भी उसका जो है लगाव संबंध नहीं है। उदारा सर एवते भगवान कहते हैं वो सब के सब भक्त उदार हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने उदारा शब्द का प्रयोग किया, इसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे भगवान ने कहा कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। हाँ, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु फिर क्या होता है, इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। हाँ, क्योंकि तात्पर्य है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसकी भक्त परवाह नहीं करता है। हाँ, वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। अब देवताओं के क्या है, देवताओं के भक्त जो है सकाम भाव से विधिपूर्वक जो है यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं। हाँ, जो देवताओं के भक्त होते हैं वो सकाम भाव से कुछ पाने की इच्छा से बहुत विधि विधान से यज्ञ दान तप आदि सारे कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज़ें देनी ही पड़ती है, तो देवता उनको देते हैं, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज़ मांगता है तो भगवान अगर उचित समझते हैं तो वो चीज़ दे देते हैं। अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं, और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फंसावट होती हो तो भगवान नहीं देते हैं। लेकिन यदि देवताओं की भक्ति किया जाए, उनसे कुछ मांगा जाए तो वो दे देते हैं। हाँ, वो नहीं देखते हैं कि इससे जो हमारा भक्त है या जो उसका हित होगा कि अहित होगा, इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान जो है भक्त अपने भक्त को जब कोई चीज़ भक्त मांगता है भगवान से, तो भगवान देखते हैं कि ये चीज़ देना इसको उचित है कि उचित नहीं है। अगर ये चीज़ देने से इसकी भक्ति बढ़ती है तब तो भगवान देते हैं, अगर देखते हैं कि इसको दे देंगे तो इसकी भक्ति नहीं बढ़ेगी, ये संसार में फंस जाएगा, हाँ, तो वो चीज़ वो नहीं देते हैं। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं, उससे भगवान से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। नारद जी ने भी भगवान से, जब नारद जी को ब्याह की इच्छा हुई तो अच्छा रूप चाहा, तो अच्छा रूप मांगने के लिए वो भगवान के ही पास गए थे
हाँ, संसार में नहीं गए कि संसार में जाएं और ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, श्रृंगार करा लें। नारद जी जो है भगवान से ही कामना किए थे। क्यों? भगवान जो है हित और अहित अपने भक्त का जानते हैं। हाँ, तो भगवान ने जाना कि नारद जी का इससे हित होगा। नारद जी ने कहा भी था कि जय विद देश विद होए नाथ हित मोरा, करऊँ सुबेग दास मैं तोरा। तो भगवान ने कहा जय नारद जय विद आपका हित होगा, हम वही करेंगे। जय तो कहते हैं कि हाँ, तो तात्पर्य इसका भाव ये हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा ना हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, जो भगवान के ज्ञानी भक्त होते हैं, और भगवान के भजन को छोड़ते नहीं। यह उनकी उदारता ही है। तो जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी भगवान से उन्होंने कोई चीज़ मांगा और भगवान ने दिया या नहीं दिया, उनकी कामना पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन वो भगवान का भजन छोड़ते नहीं हैं। हाँ, तो भगवान का भजन करते रहते हैं। तो ये तो भक्ति बहुत उदारता हुई ना। हाँ, आप फिर आगे कहते हैं कि संसार के भोग और उस रुपये पैसे जो है वो प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं। तुरंत उनमें देख लिए तो अच्छा लगता है कि बहुत सुख है इसमें, और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता है। फिर भी जो है संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। तो यह उनकी उदारता ही है। यह जो है ज्ञानी भक्त की या सभी भक्तों की उदारता ही है। भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। विनय पत्रिका में भगवान कहते हैं कि यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। अर्थात कोई कुछ मांगता है कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है। तो ऐसे मांगने वालों को, भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं कि यह भगवान की विशेष उदारता ही है। और भक्तों का लौकिक पारलौकिक जो है कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपनी कामना चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, चाहे सांसारिक कोई वस्तु चाहते हो, वो अन्य किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। वो केवल जो है भगवान से ही अपनी कामना पूर्ति करते हैं। तो भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। अब ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम से कहते हैं, यहाँ तो त्वात्मैव मे मतम तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्ति विलक्षणता बताते हैं कि दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रीता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रीता होती है। अपना स्वरूप सभी को प्रिय होता है। तो प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्यौछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही जो प्रेमास्पद होता है तो प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है। इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। नारद जी ने अपने नारद भक्त सूक्त में ये कहा है कि जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको वचन से नहीं कहा जा सकता है। क्यों? उस प्रेम का स्वरूप अनंत है। प्रेम अनंत है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। आनंद प्रेम माने आनंद, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। तो फिर कहते हैं कि शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता यथार्थ एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है, और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है, और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। ऐसा जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है
तो क्या होता है, प्रविष्ट होते ही नदी समुद्र के जल की एकता हो जाती है। भाव एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। तो फिर ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और जो है प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। अब उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार जो है प्रेम की एक जो है विलक्षण लीला अनंत रूप से और अनंत काल तक चलती रहती है। हाँ, क्योंकि उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता है। वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यही ज्ञानी त्वात्म में मतम से भगवान समझा रहे हैं। फिर कहते हैं आश्रिता सहयुक्तात्मा मामे वानुर तमाम गतिम। भगवान कहते हैं क्योंकि जिसकी उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, जिससे उत्तम गति कोई हो नहीं सकती, ऐसे जो है सर्वोपरि कहते हैं जो भक्त मेरे में ही श्रद्धा विश्वास और दृढ़ आस्था रखते हैं। और इसका अर्थ है कि उसकी वृत्ति जो है, भक्त की वृत्ति किसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मुझसे नहीं हटती, उसका सदैव मेरे में लगाव बना रहता है। प्रत्युत वो अन्य किसी में अपनी भक्ति या अपना श्रद्धा विश्वास नहीं रखता है, एक अनन्य भाव मेरे में लगाए रहता है। हाँ, और उसका ये विचार रहता है केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार जो है मेरे में उसका जो अपनापन रहता है, भगवान कहते हैं उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो उसके भजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि प्रत्युत हो अपनापन दृढ़ होता है और बढ़ता ही चला जाता है। वो जान रहा है कि कोई चीज़ हमने भगवान से मांगा है, उन्होंने नहीं दिया है, तो उस न देने में भी मेरा हित है, ये समझ रहा। इसलिए उसका भजन अर्थात प्रेम भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कभी कोई कमी नहीं रहता है, वो कमी नहीं करता है, अश्रद्धा नहीं करता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में भगवान से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा भगवान में ही अभिन्न रूप से लगा रहता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि यह ज्ञानी भक्त बहुत उदार है। उदार माने लगा रहना भगवान में। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, भगवान चाहे कामना पूरी करें या ना करें। वो क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त की कामना जो है पूरी करते हैं तो उसका हित और अहित देखते हैं। लेकिन यदि भगवान के अलावा कोई देवताओं की पूजा यज्ञ दान तप आराधना करता है और उनसे कोई कामना करता है, तो देवता लोग जो है नहीं देखते कि इसको हम दे रहे हैं, इससे इसका भला होगा कि नहीं होगा, ये नहीं सोचते हैं। तो लेकिन भगवान जो है देखते हैं कि इससे हमारे भक्त का हित होगा या अहित होगा। अगर हित होता है तभी वो भगवान कामना की पूर्ति करते हैं, और हित नहीं होता है, अहित होता है, तो भगवान कामना की अपने भक्त की पूर्ति नहीं करते हैं। अब तो लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो जानता है कि हमने कोई चीज़ मांगा है, अगर भगवान ने नहीं दिया है, हमारी कामना की पूर्ति नहीं किया है, तो वो दुखी नहीं होता, वो भगवान के भजन नहीं छोड़ता है, भगवान में दृढ़ता से लगा रहता है, अपनापन समझता है कि इसमें न मिलने में ही हमारा हित है, ये उसको समझ में आ जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय।